अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुशो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल, क्विक एंड इजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू यानी कोकोनट बॉल्स। ये नारियल के लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी एंड क्रीमी होंगे और टेस्ट में बहुत ज़्यादा कमाल होंगे। आप घर पर ही हलवाई स्टाइल के नारियल के लड्डू इस रेसिपी को फॉलो कर बना सकते हैं। और ये रेसिपी बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, ये बहुत जल्दी बन जाएंगे और इन लड्डू को बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमने डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल पाउडर हमने लिया है 2 कप, चीनी हमने ली है आधा कप, दूध हमने लिया है आधे कप से ज़्यादा, मिल्क पाउडर लिया है हमने 3 चम्मच, इलायची पाउडर हमने लिया है आधा चम्मच, इसमें हम बादाम का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हमने लिया है 2 चम्मच। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं ऑयल डाल दूंगी। मैंने पैन के अंदर 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। आप यहाँ ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसे हम नारियल पाउडर या नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये इजीली अवेलेबल होता है बाजार में। तो हमने मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेना है। चम्मच की मदद से हम इसे चलाते रहेंगे। यहाँ सिर्फ 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। हमने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना, कि नारियल के अंदर खुद अपना ऑयल होता है। हम यहाँ नारियल के पाउडर को इसलिए भून रहे हैं ताकि नारियल का जो टेस्ट है वो अच्छा सा डेवलप हो जाए और नारियल पाउडर भूनने से अपना टेस्ट और ऑयल रिलीज कर दे। नारियल पाउडर को भूनते वक्त हमने चम्मच की मदद से इसे मुसलसल चलाना है। अगर आप इसे मुसलसल नहीं चलाएंगे तो हमारा जो नारियल पाउडर है वो नीचे से जल जाएगा, तो ऊपर वाला हिस्सा है वो वाइट ही रहेगा। नारियल को हम इसलिए भून रहे हैं कि इससे शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है, यानी आप इन नारियल के लड्डू को बनाकर एयर टाइट जार में रख सकते हैं। बहुत दिनों के लिए आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। नारियल को भूनने की वजह से आपके नारियल के लड्डू का टेस्ट चेंज नहीं होगा। मुझे ये नारियल के लड्डू बहुत पसंद है। नारियल के जो लड्डू होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उनका क्रीमी टेक्स्चर होता है। नारियल को मैंने भून लिया है और इसमें मैंने आधा कप से ज़्यादा दूध ऐड कर दिया है। मैंने सिंपल दूध लिया है, फुल फैट वाला। हाँ, जो हमने दूध इस्तेमाल किया है वो रूम टेम्परेचर वाला है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ज़्यादा गर्म। मैंने यहाँ बॉईल हुआ हुआ दूध इस्तेमाल किया है। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इस दौरान हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं आधा कप दूध और ऐड कर रही हूँ। दूध डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब तक नारियल सारे दूध को सोख ना कर ले तब तक हमने इसे भूनना है। नारियल के लड्डू को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है कि इनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती। नारियल के लड्डू को बनाने के लिए हमें चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बगैर चाशनी बनाए ही हम मज़ेदार से मिठाई रेडी कर लेंगे। जैसे हम मीठे में गुलाब जामुन या चमचम खाते हैं तो उसे खाकर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उनमें मीठा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप मीठा खाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन ये नारियल के लड्डू आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। नारियल के लड्डू को खाकर आपकी डाइट भी ख़राब नहीं होगी और जब आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी आप इन हेल्दी नारियल के लड्डू को खा सकते हैं। नारियल के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बचपन से ही मुझे ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं छोटी होती थी और मदरसे जब मैं कुरान पाक पढ़ने जाती थी तो हमें वहाँ नमाज और चीज़ खाने के लिए 20 मिनट की ब्रेक मिलती थी। और हमारे मदरसे के नियरेस्ट जो शॉप थी उधर ये नारियल के लड्डू मिला करते थे। कांच वाला एक एयर टाइट जार होता था, उसमें ये वाइट कलर के खोपरे वाले लड्डू होते थे और उन नारियल के लड्डू में से बादाम निकलता था। तो बच्चे होते थे लेकिन ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि लड्डू के अंदर से बादाम निकल रहा है और इस चीज़ की बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि लड्डू के अंदर बादाम कैसे आया। जैसे खुबानी के अंदर से बादाम निकलता है वो तो नेचुरल है कि एक फ्रूट के अंदर से बादाम निकल रहा है, लेकिन हम बस यही सोचते थे कि मिठाई के अंदर बादाम कैसे आया। दूसरा जो एयर टाइट कांच का जार होता था उसमें भी यही खोपरे वाले लड्डू होते थे, लेकिन वो कलरफुल होते थे। इस जार के अंदर वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज कलर के ये खोपरे वाले लड्डू होते थे, लेकिन जो कलरफुल वाले खोपरे के लड्डू होते थे उसके अंदर बादाम नहीं होता था। डेली जो हमारी मदरसे की ब्रेक होती थी मैं उस शॉप पर जाकर ये वाले लड्डू बाय करती थी और मदरसे में आकर मज़े से खाती थी। ऐसे ही नारियल ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया था तो मैंने इसमें आधा कप चीनी ऐड कर दी थी और चीनी डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से भूना था। इन फ्लेम को मैंने लो ही रखा था। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो गई थी, चीनी के जो क्रिस्टल थे वो विजिबल नहीं हो रहे थे। 3 चम्मच मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाल दिया था। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ।
क्योंकि चीनी भी मॉइस्चर रिलीज़ करती है, इसीलिए हम चम्मच की मदद से इसे मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना हो जाए खोपरे के अंदर। आधा चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। इलायची पाउडर डालने से हमारे खोपरे के जो लड्डू हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इलायची पाउडर टेस्ट को भी इंक्रीज़ करती है। साथ में हमारे नारियल के लड्डू के अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी। अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आपका जो नारियल है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। नीचे से ये नारियल जलना शुरू हो जाएगा और आपके नारियल के लड्डू में जले की स्मेल आएगी। चीनी डालने के बाद आप जो भुनाई करेंगे उससे आपके नारियल जो है वो बदा बदा होना शुरू हो जाएगा और नारियल सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाएगा। कप जो हमने नारियल का पाउडर लिया है उसके अंदर आधा कप चीनी जो है वो इनफ है। अगर आप लाइट मीठा खाते हैं और अगर आपको स्ट्रॉन्ग मीठा पसंद है तो आप आधे कप से ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। जब आप आधे कप से ज़्यादा चीनी लेंगे, चीनी डालने के बाद जब आप भुनाई करेंगे तो दौरान आपको अगर मिक्सचर पतला लगता है आपने परेशान नहीं होना, तो आपने उसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और डाल देना है। हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, इसे हमने हल्का ठंडा कर लिया है। इसे हम हाथों की मदद से लड्डू की शेप देंगे और लड्डू बनाते वक्त हम इसमें बादाम ज़रूर ऐड करेंगे। खोपरे के अंदर ये बादाम मेरी बचपन की याद को ताज़ा कर देता है और जब लड्डू की बाइट लेते वक्त हमारे मुंह के अंदर बादाम आता है तो ये हमारे लड्डू के टेस्ट को बहुत ज़्यादा कमाल बना देता है। हाथों की मदद से हमने इसे अच्छे से लड्डू की शेप दे दी है और हम इस लड्डू के ऊपर खोपरे के पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे। खोपरे के पाउडर की जब हम कोटिंग करेंगे इससे हमारे खोपरे के जो लड्डू है उसका लुक बहुत कमाल आएगा। इसी तरह हम सारे लड्डुओं को हाथों की मदद से शेप दे लेंगे। लड्डू बनाने का ज़्यादा बेहतर तरीका ये है, आप चम्मच या किसी भी चीज़ की मदद से ये मिक्सचर इक्वल क्वांटिटी में लें ताकि आपके लड्डुओं का जो साइज़ है वो एक ही हो। हमारे मज़ेदार से नारियल के लड्डू खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप इन नारियल के लड्डू को अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।